Students, our today's topic is chemical changes. A chemical change, also called chemical reaction, occurs when or two or more chemical substances react to produce a new substance with a different set of properties. फर्स्टली एक केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं और ये होता कब है जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करके आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद द डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, और जो बाद में सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग होती हैं. एक केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड सच चेंजेस आर अकरिंग ऑल अराउंड अस इवन विद इन अवर बॉडी. केमिकल चेंज जो है ये परमानेंट होता है, मीन्स एक बार अगर हो गया तो दोबारा प्रीवियस चीज़ नहीं हमें मिल सकती है, और ये चेंजेस जो हैं ये हमारे आसपास कॉन्टीन्यूसली हो रही हैं, हमारी बॉडी में भी केमिकल चेंज हो रही हैं. इसके बाद में एग्जांपल बताई हुई है नीचे. स्टूडेंट्स, इसकी सबसे सिंपल सी एग्जांपल है केमिकल चेंज की, एक पेज को बर्न करना. एक पेज को जब हम ऑक्सीजन की हेल्प से हवा में बर्न करते हैं तो जो पेज है वो फिर राख की फॉर्म में चेंज हो जाता है, ऐश की फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो ये चेंज भी परमानेंट है और ये है भी केमिकल चेंज, क्योंकि दो सब्सटेंस मिल रहे हैं हमारे पास, एक पेज मिल रहा है, एक हवा मिल रही है, और बाद में सिंपली एक सब्सटेंस बना रहे हैं, ऐश मतलब राख. और राख की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल पेज के सिमिलर नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी उसकी प्रॉपर्टीज़. और ये परमानेंट चेंज है, क्योंकि अगर कागज़ को जला दिया हमने तो दोबारा हम फिर उससे राख से दोबारा कागज़ नहीं बना सकते, इसीलिए ये परमानेंट चेंज है. फिर इसकी फर्स्ट उन्होंने बुक में जो एग्जांपल गिवन है, रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स, कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं उस पर एक रेड और ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो भी इसी की एग्जांपल है. You must have seen that if you leave an iron object such as trowel या खुरपी or an iron lock out in the rain, a reddish brown layer is deposited on its surface after a few days. कि अगर हम कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट जैसे खुरपी हो गई या ताला हो गया, इसको बाहर बारिश में रख दें तो इसके ऊपर एक ब्राउन रेड सी लेयर जो है वो आनी शुरू हो जाएगी. ये डायग्राम देख सकते हो आप. दिस लेयर इज़ कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग. इस प्रोसेस को हम रस्ट बोलते हैं, इस लेयर को रस्ट बोलते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको रस्टिंग बोलते हैं हम. द लेयर ऑफ रस्ट फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली एक्सपोजिंग फ्रेश मेटल टू फर्दर रस्टिंग. ये जो रस्ट की लेयर होती है ये धीरे धीरे निकलती जाती है, ये परत निकलती जाती है धीरे धीरे, और जो नीचे से फ्रेश मेटल होता है, जो पूरा साफ मेटल होता है, वो बाहर निकलता आता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम द आयरन ऑब्जेक्ट्स बिकम वीक. अगर नीचे से उसकी परत निकलती जाएगी और न्यू परत बाहर आती जाएगी तो इससे ऑब्जेक्ट जो होगा वो काफ़ी फिर वीक हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है, लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स, कि एक्चुअली होता क्या है वो देखना है. फिर हमने आयरन रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर to form a substance called iron oxide which we called rust. आयरन जो होता है वो रिएक्ट करता है जो हवा में ऑक्सीजन होती है, और साथ में हवा में पता होगा मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर मीन्स नमी होती है. इन दोनों की प्रेजेंस में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं या हम रस्ट बोलते हैं उसको. एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी है, जो आयरन है ये हवा और वाटर इन दोनों को साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, फिर आयरन ऑक्साइड बन जाता है. केमिकल रिएक्शन इसकी फिर दे दी इन्होंने, सिंबलाइज कर दिया. आयरन का सिंबल है Fe, ऑक्सीजन का है O2, वाटर का है H2O, और बाद में जो आयरन ऑक्साइड बना इसका फार्मूला है Fe2O3.H2O. नेक्स्ट इज रस्टिंग इज़ ए केमिकल चेंज बिकॉज द चेंज इज़ परमानेंट. जो रस्टिंग है ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि ये चेंज परमानेंट है. यू कैन नॉट गेट द आयरन बैक फ्रॉम द ऑक्साइड. अगर एक बार ऑक्साइड में चेंज हो गया तो दोबारा उससे हम आयरन नहीं बना सकते. ऑक्सीजन एंड वाटर आर टू असेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन.
ऑक्सीजन और वाटर ये असेंशियल कंडीशंस हैं, अगर ये हुई तभी रस्टिंग होगी। एब्सेंस ऑफ आइदर और बोथ ऑफ देम कैन प्रिवेंट रस्टिंग, अगर इनमें से एक या दोनों ही एब्सेंट हो गई तो रस्टिंग नहीं होगी। जैसे अगर या तो ऑक्सीजन ना हुई या वाटर ना हुआ या दोनों ही ना हुए तो ये रस्टिंग नहीं होगी। ऑयलिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्ट देयर सरफेसेस फ्रॉम कमिंग इन कंटैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर एंड प्रिवेंट्स रस्टिंग, अगर हम ऑयलिंग कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये जो सरफेस है ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएगी ही नहीं और हमारी जो आयरन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, रस्टिंग फिर नहीं होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो आपके आयरन के गेट वगैरह होते हैं या दरवाजे होते हैं, कईयों ने खिड़कियाँ लगाई होती हैं आयरन की, तो उस पर पेंट किया जाता है। जो पेंट किया जाता है उससे क्या होता है, फिर जो मॉइस्चर एंड एयर है इसके कांटेक्ट में थिंग आती ही नहीं है, तो उससे फिर रस्टिंग जो है वो बच जाती है, वो चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को आप एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हो। जैसे हमने 3 बीकर्स लिए या 3 टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने सभी में ही आयरन नेल डाल लिया, मतलब लोहे का जो कील होता है वो डाल लिया हमने। जो फर्स्ट बीकर था, फर्स्ट बीकर में हमने वाटर डाला, वाटर डाल के इसका जो माउथ था, जो मुंह था इसका, वो क्लोज कर दिया पूरा। जो दूसरा है बीकर, इसमें वाटर नहीं डाला, सिर्फ हवा के लिए हमने पैसेज छोड़ दिया, एयर के लिए पैसेज छोड़ दिया। जो थर्ड था बीकर, इसमें वाटर भी डाला हमने और ऊपर से भी इसको ओपन रहने दिया। इसमें ओनली वाटर है, इसमें ओनली एयर है, इसमें हवा भी बाहर से आएगी और वाटर हमने अंदर डाला है, इसके पास दोनों ही हैं। हमने कंडीशंस कौन सी पढ़ी थी, फर्स्ट पढ़ी थी हमने एयर, नेक्स्ट पढ़ी थी वाटर। ये किस चीज़ के लिए थी, रस्टिंग के लिए। अब इसमें से अकेला वाटर है तो हवा नहीं आएगी, अगर हवा ना आई तो हमने कहा था कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन या दोनों ही एब्सेंट हो जाएं तो रस्टिंग नहीं होगी। तो इसमें एयर एब्सेंट है, इसका मीन्स रस्टिंग नहीं होगी। फिर जो सेकंड है, इसमें एयर तो है पर वाटर नहीं है, फिर एक कंडीशन मिस हो गई तो रस्टिंग नहीं हो सकती। जो नेक्स्ट है एयर एंड वाटर, इसमें दोनों ही हैं तो दोनों तो ही कंडीशन चाहिए थी हमें, तो इसीलिए ये रस्टिंग जो है ये हो जाएगी फिर इसमें। नेक्स्ट इज ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सरफेसेस। आपने देखा होगा कई जो वेजिटेबल्स और कई जो फ्रूट्स हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, वो क्यों होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व द कट सरफेसेस ऑफ ए ब्रिंजल विच हैव बीन एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द सरफेस हैव टर्न्ड ब्राउन। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो ब्रिंजल, जो बैंगन होता है, इसको अगर हम कट करके रख दें हवा में थोड़ी देर के लिए तो इसकी जो सरफेस है ये ब्राउन होनी शुरू हो जाती है। दिस इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन सर्टेन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ब्रिंजल एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये होता क्यों है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है जो ब्रिंजल के, जो बैंगन के बीच में कंपाउंड्स होंगे उनमें, और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, इसके साथ एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन ए ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड दैट काउज ब्राउनिंग ऑफ सरफेसेस। इस रिजल्ट, इसका रिएक्शन का रिजल्ट फिर क्या होगा कि एक ब्राउन पिगमेंट जो मेलानिन जिसको बोलेंगे हम, वो प्रोड्यूस हो जाएगा और जिससे जो सरफेस है वो ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी। सोकिंग कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन प्लेन वाटर कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ ब्राउनिंग। इनको अगर हम पानी में रख दें तो, या पानी से साफ़ कर लें अच्छी तरह से, तो उससे फिर क्या होगा, जो ब्राउनिंग का लेवल है वो कम हो जाएगा। वाटर वुड रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कम्स इन कंटैक्ट विद द सरफेस ऑफ कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो वाटर है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो कम कर देगा जो ऑक्सीजन का अमाउंट्स है
दैट कम्स इन कंटेक्ट विद द सरफेस ऑफ कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मीन्स जो ऑक्सीजन है फिर वाटर उसको मिलने नहीं देगा हवा के साथ, तो इसीलिए रिएक्शन प्रॉपर होगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी मिलेगी नहीं, ऊपर वाटर आ जाएगा, तो इसीलिए जो ब्राउनिंग ऑफ सरफेसेस है वो काफ़ी कम हो जाएगी फिर।